नमस्कार। आज मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित आपको जानकारी दे रही हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य का है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यास सम्मिलित है। कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं और उपन्यास चित्रलेखा उपन्यास है, जो भगवती चरण वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसके साथ ही हिंदी कहानी और उपन्यास का उद्भव और विकास भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जुलाई के पाठ्यक्रम में आपका हिंदी कहानी का स्वरूप, उद्भव और विकास, उपन्यास का स्वरूप और उद्भव विकास है। कहानी का आज मैं परिचय आपको दे रही हूँ और कहानी के तत्वों पर चर्चा करने जा रही हूँ। वास्तव में कहानी आदिकाल से ही मनुष्य की भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है। यद्यपि प्रारंभिक स्वरूप में ये वाचिक परंपरा थी और वर्तमान स्वरूप में लिखित स्वरूप में कहानी हमारे समक्ष है। कहानी सुनना और सुनाना प्रारंभ में मनोरंजन का माध्यम था, लेकिन उसके बाद जीवन के उपदेश और जीवन का मार्गदर्शन करने में भी कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसीलिए कहानी सामाजिकता के विकास में भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। हिंदी कहानी के वर्तमान स्वरूप से पूर्व प्राचीन काल में हमें जातक कथाओं में कहानी का स्वरूप दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में हितोपदेश, पंचतंत्र, वृहत कथा, सरित सागर आदि हमें प्राचीन कहानी के स्वरूप में यहाँ दिखाई देते हैं, जिनका मूल उद्देश्य ज्ञानवर्धन और मनोरंजन ही था। वर्तमान आधुनिक काल की हिंदी कहानी बांग्ला से होती हुई और पाश्चात्य कहानी के प्रभाव से आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं और बांग्ला में गल्प कहा जाता है। जबकि प्राचीन कहानी को कथा, गाथा, आख्यान, आख्यायिका के नाम से जाना जाता था। और कहानी का इतना बहुआयामी स्वरूप है क्योंकि जीवन के अनेक पक्षों का चित्रण या मानव हृदय की अनेक भावनाओं का चित्रण इसमें पाया जाता है। उसके अनेक प्रकार के स्वरूप है। इसलिए कहानी के बहुआयामी स्वरूप, निरंतर गतिशील स्वरूप और लचीले स्वरूप के कारण इसे किसी परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मूल मनोभाव का कोई प्रस्तुति लेखक का उद्देश्य होता है। उसका कथानक, चरित्र और शैली सभी उस मूल भाव की पुष्टि करने के उद्देश्य से निरंतर आगे रहते हैं। जबकि एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें केंद्रीय वस्तु होती है और जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। उसमें मौलिकता हो और प्रभावान्विति होना, यानी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार कहानी हिंदी साहित्य की वो गद्य विधा है जिसके अंतर्गत जीवन के किसी एक पक्ष अथवा मानव हृदय की किसी एक मूल भावना को ये कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरे शब्दों में मानव जीवन के किसी एक पक्ष को या मानव हृदय के मनोभावों में से किसी एक मनोभाव को कलात्मक और काल्पनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना कहानी कही जा सकती है। कहानी की रचना का विधान जिन आधारों पर प्रस्तुत होता है या कथा समीक्षकों के द्वारा जिन आधारों पर कहानी का मूल्यांकन किया जाता है, वो 6 आधार माने गए हैं, जो कि कहानी के तत्व कहे जाते हैं। कथानक, पात्र, कथोपकथन, उद्देश्य, भाषा शैली और देशकाल। जहां तक कथानक का प्रश्न है, वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो मूल कथा जिसके आधार पर कहानी का सृजन होता है, कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु की मूल कथा ही प्रारंभ से अंत तक कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाती है और कथा वस्तु का उद्देश्य मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है और यथार्थ चित्रण भी होता है। कथा वस्तु के अंतर्गत व्यवस्था और क्रमबद्धता होना बहुत आवश्यक है। एक सुगठित और सुव्यवस्थित कथानक एक अच्छी कहानी का लक्षण माना जाता है। कथा वस्तु के विकास के 4 सोपान होते हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा और अंत। इसमें प्रारंभ में कहानी का कथानक रोचक और आकर्षक होना चाहिए और विकास में वो मूल कथा या उस मूल समस्या या घटना का चित्रण होता है। चरम परिणति में पात्र या मुख्य पात्र संघर्ष करते हुए लक्ष्य तक प्राप्ति करता है, यानी पाठक तक अपने लक्ष्य को संप्रेषित करता है और अंत में परिणाम होता है। इस प्रकार कथा वस्तु भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके ऊपर कहानी की नींव रखी जाती है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण।
एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि पात्रों के द्वारा ही कहानी में जीवंतता, प्रभावान्विति और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहानी के में चरित्र, जो पात्रों का चरित्र बहुत प्रभावपूर्ण होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए। पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक पात्रों के द्वारा कहानी में विस्तार होता है और कहानी की गतिशीलता प्रभावित होती है। तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। कहानी के पात्रों के बीच जो वार्तालाप होता है उसे संवाद अथवा कथोपकथन कहा जाता है। संवाद ही एक महत्वपूर्ण तत्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संवाद संक्षिप्त और सारपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और संवादों में सजीवता होनी चाहिए, क्योंकि वो कथानक को गति प्रदान करते हैं, उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और चरित्र को स्पष्ट करते हैं और पात्रों के साथ में लेखक का तादात्म्य स्थापित करते हैं। इसलिए संवाद कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। देश काल और वातावरण, वो परिस्थितियां जिसके अंतर्गत मूल कथा की रचना होती है, मूल कथा गति पाती है, वे परिस्थितियां देश काल और वातावरण कहलाती है। और आवश्यक है कि वो वातावरण कहानी के विषयानुकूल, पात्रानुकूल और घटना के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप ऐतिहासिक कहानी में कहानीकार ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करता है, यानी पात्रों की वेशभूषा, मंच, सभी ऐतिहासिक, प्रकृति इत्यादि सभी ऐतिहासिक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे कि ऐतिहासिक कहानी का निर्माण हो सके। ये अन्य तत्व है भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, और जिससे कि निरंतरता कहानी में बनी रहे, कहानी को निरंतर गति प्रदान होती रहे। शैली सहज, सरल, स्पष्ट, भावानुकूल और पात्रानुकूल होनी चाहिए। भाषा यथासंभव काल और परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। जहां ऐतिहासिक कहानी हो वहां पर परिष्कृत भाषा की काम में ली जानी चाहिए, और जैसे समकालीन कहानी में आजकल केवल हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो भाषा पात्रानुकूल और विषयानुकूल होनी चाहिए। आजकल कहानी की रचना में अनेक शैलियों का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली, स्वप्न शैली आदि अनेक शैलियां कहानी की होती हैं। अब है उद्देश्य, कहानी की सार्थकता, उसके